हेलो दोस्तों, तो आज का ये जो क्यूटीडी है उसका नाम है मिनिमम सम। ठीक है। टैग है मिनिमम सम और डिफिकल्टी मीडियम है। और दोस्तों, अगर एक आप छोटा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं जिसमें कि हम लोग दो स्ट्रिंग दिया रहता है जिसमें से बेसिकली नंबर रहता है, लेकिन हम लोग उसको कॉन्केटिनेट इस वे में करते हैं ताकि वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में वो ऐड हो जाए। ठीक है। मैथमेटिकल ही तरीके से हम लोग स्ट्रिंग को मैनुअली ऐड करने वाले हैं। तो यही इसका मेन मेन इसका जो वो रोल है इस क्वेश्चन का यही है। ठीक है। अदरवाइज अगर वो रूल नहीं रहता तो आप लोग इस क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर लेते और आपके सारे टेस्ट केसेस पास हो जाते हैं। ठीक है। तो देख लो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। गिवन एन एरे सच दैट ईच एलिमेंट इज इन द रेंज 0 to 9, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल सम ऑफ टू नंबर formed using the element of the array. All digit in the given array must be used to form the two number. Return the string would be leading zeros. ठीक है। तो क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि आपको स्ट्रिंग के फॉर्म में दो नंबर को बनाना है। ठीक है। दो नंबर बनाना है उसी गिवन एरे से, और दोनों नंबर इस वे में आप फॉर्म करो कि उसका एडिशन भी मिनिमम हो। ठीक है। कि मतलब एक एरे दिया है, ठीक, इस एरे में से आपको दो नंबर फॉर्म करना है। दो नंबर किसी तीन डिजिट का लेके एक फॉर्म करो और किसी तीन डिजिट का लेके एक फॉर्म नंबर फॉर्म करो। ठीक है। और उन दोनों को जब सम करें ना तो सबसे मिनिमम वाला है। ठीक है, सबसे मिनिमम वाला। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं इसका। ठीक है, ये छोटा सा है, इससे ज्यादा आप वो मत लीजिएगा। देखो, मैं छोटा सा एक लॉजिक बता देता हूँ, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात भी नहीं है। मान लो ये मेरा सिक्स दिया हुआ था। ये सिक्स है, एट है, फोर है, फाइव है, टू है, थ्री है। ठीक है। तो इसमें से हमको टू मिनिमम फाइंड करना है। ठीक है, दो नंबर फाइंड करना है और दोनों मिनिमम हो तो क्या क्या करेंगे हम। सबसे सिंपल सा अप्रोच है, इसको सॉर्ट कर देंगे। ठीक है। इसको सॉर्ट करोगे तो क्या आएगा, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, एट। सिंपल है। टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, एट। अब देखो मैं क्या बोलता हूँ आपको। सबसे पहले मतलब बारी बारी क्या करना है आपको। अल्टरनेट एलिमेंट चूज करते जाना है और एक स्ट्रिंग में अपेंड कराना है आपको। एक स्ट्रिंग S1 मान लेते हैं और एक स्ट्रिंग S2। ठीक है। अब देखो S1 में क्या जाएगा मेरा, सबसे पहले टू जाएगा, और एक S2 मान लेते हैं जिसमें कि थ्री जाएगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो अब देखते रहो, आपको समझ आ जाएगा। सबसे मैंने टू को पिक किया, यहाँ पे रखा S1 में। फिर उसके बाद हमने थ्री को पिक किया, इसमें रखा। ठीक है। फिर उसके बाद हमने फोर को उठाया, यहाँ रखा। अल्टरनेट कुछ नहीं करना है। फिर हमने फाइव को उठाया, यहाँ रखा। ठीक है। सिमिलरली अल्टरनेट बोला तो सिक्स को उठाया, यहाँ रखा। एट को उठाया, यहाँ रखा। ठीक है। अब देखो फिर इन लोग को जब इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो जो रिजल्ट आएगा वो मिनिमम आएगा, और रिजल्ट वही आएगा। ठीक है। अगर आपको इसमें डाउट है कि अगर ये सारे में टेस्ट केस में पास करेगा कि नहीं, क्या ये हमेशा ट्रू होगा, इस तरीके से करना, तो आप किसी भी मतलब किसी को भी देख सकते हैं। जैसे ये इसी क्वेश्चन को देख लीजिए। अब इसको सॉल्व करो तो आएगा जीरो, थ्री, फोर, सेवन, सॉरी फाइव, सेवन। ठीक है। तो इसको आप अल्टरनेट ले लो। अल्टरनेट लो तो क्या आएगा, जीरो, थ्री, फोर, फाइव, सेवन। ठीक है। इसको ऐड कर लो आप। इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, फाइव, सेवन प्लस फाइव, 12, और फोर प्लस थ्री, सेवन, प्लस वन, एट, 82। ये देखो 82 आया होगा। ठीक है। चलो, हमको सिंपल से ये क्वेश्चन करना है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है कि अगर आप नॉर्मल वे में कर दोगे इस क्वेश्चन को तो ये क्वेश्चन क्लियरली दे देगा। ठीक है। तो हमको मेनली ये क्वेश्चन इसीलिए मीडियम है क्योंकि हमको मैक्स टू मैक्स नंबर जितना भी गिवन हो इस टेस्ट केस के हिसाब से, इस कंस्ट्रेंट के हिसाब से, उन सारे को ऐड करके रिटर्न कराना है। तो चलो गाइस, हम लोग इसको एक कोडिंग जो मैंने कोडिंग कर रखा है, मैं आपको उसी से एक एग्जाम्पल को ड्राई रन करके दिखा देता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले मैंने बेसिकली यहाँ पे किया क्या है, जो मेरा एरे था मैं उसको सॉर्ट कर दिया हूँ। ठीक है। एरे को सॉर्ट कर दिया हूँ, इसके बाद ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। मेरा एग्जाम्पल क्या था, सिक्स, एट, फोर, फाइव, टू, थ्री। ठीक है। मैंने इसको सॉर्ट कर दिया है। तो इस वाले प्रोसेस में क्या हो जाएगा, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, एट। ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या किया, स्ट्रिंग S1 और स्ट्रिंग S2 लिया। इसके बाद हर एक स्ट्रिंग S1 में और S2 में कुछ इस वे में अपेंड करेंगे कि इसका जो इंडेक्स है वो जीरो है, वन है, टू, थ्री, फोर, फाइव। ठीक। तो हम जो इवन इंडेक्स है उसको एक स्ट्रिंग में, और जो और है उसके एक स्ट्रिंग में। ऐसा क्यों, मैंने आपको जस्ट पहले इसको बता रखा है। ठीक। तो मैंने इसको सिंपली अपेंड करा दिया, देख लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब मैंने क्या किया, क्या इसमें कुछ ये आ जाएगा, टू,
फिर इवन इंडेक्स 4 रख रहा हूँ, तो 4, फिर 6, इसमें कितना आ जाएगा 3, फिर इसमें आ जाएगा 5, फिर इसमें आ जाएगा 8। ठीक है, तो सिंपल सा क्या कर दिया, मैं अपने इसी दोनों को मैं एक फंक्शन कॉल किया जो कि ऊपर है। चलो इसको याद रखो, 246 358, आ जाओ ऊपर आ जाओ। अच्छा अब देखो, हाँ यहाँ पे क्या है, मेरा स्ट्रिंग S1 और S2 आ चुका है। कितना था 246 और इसमें 358। ओके चलो, इसके बाद मैं आपको क्या बोला था कि हमको इसको क्या करना है, मैनुअली स्ट्रिंग फॉर्म में ऐड करना है इसको। चलो मैं क्या किया, इंट आई और इंट जे नाम का एक वेरिएबल बनाया, जिसमें से कि S1 की साइज स्टोर करा दिया और एक S2 की साइज स्टोर करा दिया। अब ये मत समझिएगा कि हर कंडीशन पे ये दोनों का साइज सेम होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। किसी की साइज बड़ी हुई, किसी की साइज छोटी, इसको मैं आगे समझूंगा तो आपको ज़्यादा ये बात समझ में आएगी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक कैरी नाम का वेरिएबल लिया जिसमें कि इनिशियली 0 रहेगा। ठीक है, अभी तो कोई कैरी नहीं है। अब देखो मैं दोनों को साथ में ट्रैवर्स कर रहा हूँ। ठीक है, एक आई इसके लिए लिया और जे इसके लिए लिया। ठीक, अब देखो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि हम सबसे पहले, ये मेरा स्ट्रिंग का फॉर्म होगा तो इसको मैंने क्या किया, सिंपल इंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसमें इंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया कि जो अब हमको डिजिट फाइंड करना है। ठीक है, डिजिट कैसे, इन दोनों को सम करके हमको जो भी डिजिट आएगा अब उसको स्टोर कराना है। चलो 6 और 8, क्या यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 आएगा, हाँ आएगा। 6 और 8 को ऐड किए 14 आया, 14 आया। अब आप हमको एक बात बताओ, जैसे हम लोग बचपन में ऐड करते थे, ठीक है, तो हम लोग ऐड करते समय इसको रखते थे और इस वाले को कैरी भेजते थे ना। चलो अब हमको थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। अब हमको इस 4 को अपने पास रखे रहना है और इस 1 को भेज देना है, भाई तुम जाओ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल से इस 4 को रखने के लिए आप लोग कई बार ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। 0 डिजिट को रखने के लिए हम लोग मॉड्यूलो 10 करते हैं। ठीक, तो ये हमको जो रिमाइंडर आता है वही मेरा 0 डिजिट होता है, ये 4 मेरे पास आ जाएगा। और इसको अगर हम 10 से डिवाइड कर दिए, ठीक है, सिर्फ इतने वाले पार्ट को, तो क्या हमको 1 टाइम्स में 14 मिल जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये एज ए कैरी जाएगा मेरा और ये एज अ रिमाइंडर रहेगा मेरा। तो इस बात को दिमाग में याद रखे रहना। ठीक है, थोड़ा भी कंफ्यूज होगा तो हमको फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलो अब देखो मैंने क्या सिंपल समझ गया, दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो कैरी था मेरा, इनिशियल कैरी 0 था, अभी तो कुछ पहले से कुछ था नहीं मेरे पास, तो ये 0 था और D1 प्लस D2 14 आया। फिर मॉड्यूलो 10 कर दिया, तो क्या मेरा डिजिट में 4 आया अभी, हाँ आया। फिर कैरी निकाल देंगे, कैरी कैसे निकालेंगे बताया मुझे। कैरी निकालने के लिए डिवाइड बाई 10 कर देंगे, तो डिवाइड बाई 10 मैंने यहाँ किया, तो यहाँ पे क्या बना गया होगा, आ गया होगा। चलो रिजल्ट डॉट पुशबैक, इसमें क्या करना है, सिंपली मेरा जो वेक्टर ऑफ रिजल्ट मैंने बना रखा है, इसमें सबसे पहले मेरा क्या आ जाएगा, और मेरा आंसर तैयार हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, तो जो डिजिट था वो आ जाएगा, क्या आ गया, पूरा आ गया मेरा। चलो फिर उसके बाद क्या कर देंगे, आई माइनस वन जे माइनस माइनस, अब आई यहाँ जे यहाँ। ठीक है, मैं यहाँ से चल रहा हूँ ना, जैसा हम लोग सोच सकते हैं, जैसा हम लोग करते थे उसी के चल। बहुत सारे कोडिंग ट्यूटोरियल हम देखेंगे वो यहाँ से स्टार्ट किए होंगे। ठीक है, तो मैं जैसा जैसा हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे हम लोग कोड इंप्लीमेंट किए यहाँ पे। चलो अब ये क्या है, ये क्या है, मान लो अगर मेरा कुछ स्ट्रिंग S1 कुछ इस फॉर्म में होता, 1 2 4 9 और ये होता 32, मान लो इस टाइप का, तो यहाँ तक तो साथ में चलता, लेकिन आगे के लिए क्या होता, सिमिलरली अगर मेरा कुछ इस टाइप का होता 42 1932, ठीक, तो उस केस में यहाँ चलता लेकिन जे वाला कुछ पार्ट बचा रह जाता, तो उस कंडीशन में ये दोनों चलेंगे मेरे। ठीक है, तो मैं आपको ये वाला समझा दे रहा हूँ, ये वाला ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। तो इसमें क्या करना है, सिंपल जो मेरा डी है इसमें जो भी मेरा एस ऑफ आई का जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा है इसको स्टोर कराएंगे अगेन। तो डिजिट वाले पार्ट में जो पहले से कैरी, यहाँ भी तो कैरी कुछ बचा होगा, ठीक है, इसमें नहीं बचा है लेकिन केस है तो ऐसा आएगा जो बचा है, तो उस कैरी को हम इस करंट वाले में ऐड कर देंगे। ठीक है, सिंपल सा, फिर कैरी निकालने का सॉरी डिजिट निकालने प्रोसेस डिवाइड मॉड्यूलो 10, जो भी आएगा उसको डिजिट वाले में, कैरी वाले में जो भी आएगा डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे, कैरी वाले पार्ट में आ जाएगा। ठीक है, और फिर रिजल्ट डॉट पुशबैक, वो सेम वही प्रोसेस है, अब सिर्फ हम यहाँ सिंगल डिजिट के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ आ गया होगा आपको। ठीक, फिर आई माइनस माइनस क्लियर है। चलो अब देखो सेम प्रोसेस इसके लिए भी हुआ। अब देखो मैंने क्या बताया आपको, इतना प्रोसेस हो गया। अगर मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना ये वाला पार्ट, अब मैं बोल रहा हूँ कि आपका ये भी हो गया, इस टाइप का भी केस हैंडल हो गया। ठीक है, और जो इक्वल था वो वाला भी केस हैंडल हो गया। अब मान लो कि आप यहाँ तक आए
यहाँ पे भी आपका कुछ कैरी बचा रह गया, मान लो आप कुछ सम करते आए, यहाँ पे भी आपका कुछ कैरी बचा रह गया ऐसा। ठीक, मेरा कैरी अभी जीरो नहीं हुआ। ठीक है, मान लो ये वाला केस लेते हैं ताकि आपको विजुअलाइज अच्छे से हो। 3 2 9 और 6 8 3। ठीक है, इस टाइप का। अब देखो यहाँ पे कैरी उठ के आया, क्या कितना आएगा, 9 + 3 12, फिर कैरी 1, कितना हो जाएगा, 10 + 1 11, फिर यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक, अब देखो यहाँ पे तो 1 कैरी आया ना, यहाँ पे 1 कैरी आया। तो अब देखो मेरा आई पूरा ट्रेवर्स हो चुका है, जे पूरा ट्रेवर्स हो चुका है। ठीक है, ये मतलब ये ऊपर का तीनों वैल्यू चल चुका है। ठीक है, लेकिन अभी स्टिल कैरी जीरो नहीं हुआ, कैरी क्या है, 1 है अभी। ठीक, तो सिंपल से क्या करते हैं हम लोग, जो भी कैरी आता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं ना। तो यही तो मेरा आंसर था, यही तो मेरा वेक्टर था। तो इसी वेक्टर में अगर मेरा जीरो नहीं है तो उस कैरी को हम डाल देंगे, सिंपल सा। ठीक है, अब देखो मैंने तुमको बताया था एक चीज, जब हम इसको, इसका आंसर जब हम वेक्टर में डाल रहे थे तो सबसे पहले इसका आंसर आ रहा था। इसका आंसर मान लो कितना आ रहा था, इसका 2, फिर इसका आंसर, इसका जो डिजिट है ये 1 आ रहा था, फिर इसका आया 0, फिर लास्ट में कैरी आया 1। ठीक, तो ये रिवर्स फॉर्म में आ रहा है ना, ये उल्टे फॉर्म में आ रहा है, तो इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे, 1 0 1 2। ठीक है, तो ये मैंने रिवर्स ऑपरेशन यहाँ पे लगा दिया। ठीक, अब देखो फिर इसके बाद मैंने आपको बोला कि मान लो कि मेरा स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग कुछ इस टाइप का होता, इस टाइप का। ठीक, तो इसमें क्या आता, सबसे पहले 0 आता, और फिर 0 आता, फिर 3 आता, फिर 4 आता। ठीक है, फिर 5 आता, फिर 7 आता। ठीक, ये देखो इसमें आगे 0 भी है, आगे 0 है ना, तो एक ये 0 तो स्ट्रिंग में तो रहेगा ही, वो नंबर तो है नहीं कि 0 नेगलेक्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग है तो 0 रहेगा ही। तो हम लोग एक सिंपल सा उसके लिए एक काम किए हैं, क्या कि मान लो मेरे आंसर में ये 0 0 अगर आगे आता है, ठीक है, तो एक सिंपल k = 0 लेते हैं, और फिर मेरा k मतलब k, जो मेरा k है वो अगर RES मतलब रिजल्ट डॉट साइज, ये फाइनल रिजल्ट से अगर ये छोटा है, ठीक है, और साथ में क्या किया मैंने, रिजल्ट ऑफ k = 0 मतलब रिजल्ट ऑफ k मतलब यही होगा, रिजल्ट ऑफ k ये होगा, अगर यही 0 के बराबर है मतलब k के बराबर है। ठीक है, या फिर 0 0 लिख दिया होगा, 0 के बराबर है। ठीक है, रिजल्ट ऑफ k मतलब इंडेक्स ऑफ 0 पे जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है, तो इसका मतलब हम अपने i को इंक्रीमेंट कर देंगे, i यहाँ चला जाएगा। ठीक, सिमिलरली फिर k प्लस प्लस, यहाँ पे भी 0 मिला, फिर यहाँ ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, जब 1 मिला तो इस वैल्यू के अंदर नहीं आएगा, तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा देखो, अगर मेरा k इक्वल टू रिजल्ट सर्च साइज, अगर कोई केस ऐसे बना होता कि मेरा k ट्रैवर्स करते 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 यहाँ पहुंच जाता, इसका मतलब मेरा सारा 0 है। अब जब सारा 0 है उस कंडीशन में रिटर्न 0 करना है हमको। ठीक है, ये बात याद रखना, अगर मेरा k सारा ट्रैवर्स कर दिया इसका मतलब सारा एलिमेंट 0 है, तो उस कंडीशन में रिटर्न 0 कर देंगे। अब देखो स्ट्रिंग आंसर इक्वल टू, मैंने एक सिंपल सा फाइनल आंसर के लिए एक स्ट्रिंग बना लिया, क्योंकि हमको एट द एंड सारे आंसर को एज ए स्ट्रिंग रिटर्न करना है। तो जहां पे भी मेरा k पहुंचा, k यहाँ पे पहुंचा अभी इस केस में, तो अब हमको यहाँ से लेके सारा आंसर को अपेंड करा के रिटर्न करा देंगे, सिंपल सा बस ये। तो मेरा क्या है, आंसर इक्वल टू 2 स्ट्रिंग रिजल्ट ऑफ के, रिजल्ट ऑफ के क्या था, के पे मेरा क्या था, के यहाँ पे पॉइंट किया था। ठीक, तो फिर 1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, ये सिंपल सा मेरा अपेंड हो जाएगा, फिर इसी को हम क्या करा देंगे, रिटर्न करा देंगे। ठीक है, सिंपल सा ये कोड था। और ये आपको एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, कई सारे क्वेश्चन कि जिसमें इस टाइप के लॉजिक इम्प्लीमेंट हो रहे होंगे। ठीक है, तो आप इस पे खूब सारी प्रैक्टिस कर लो, इस टाइप का क्वेश्चन में खूब सारी प्रैक्टिस कर लो, या ये वाला कॉन्सेप्ट आप याद रख लो, दिमाग में याद ही रख लो। ठीक है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि टीएलई देते हैं। ठीक है, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट का ना पता होने की वजह से वो क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।